हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और ये वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए जो एमडीयू से बीसीए कर रहे हैं। आप लोगों के एग्जाम्स हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स आप छोड़ के जा सकते हो, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, और कौन से चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स अपने ले सकते हो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ उनको भी सिर्फ अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर नहीं कह रही, सिर्फ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके पास यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज सेट थ्योरी एंड मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, राइट। उसमें से आप कहोगे कि कितने चैप्टर्स करें, आपको वो दोनों चैप्टर्स करने हैं। ये दोनों चैप्टर्स आपको 5 में से 2 क्वेश्चन यहीं पे अटेम्प्ट करवा देंगे। प्लस सेकेंड चीज़ कि इससे इजी चैप्टर आगे किसी भी यूनिट में नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है सेट थ्योरी एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, आपके दोनों क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सेकेंड चीज़, अगर आप फिर भी कहते हो कि यूनिट 1 है, एक चैप्टर क्या मैं छोड़ सकता हूँ, नहीं। अब आप अगर एग्जाम देखोगे अपने प्रीवियस ईयर, लास्ट 2 ईयर से ऐसे हो रहा है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, 2-2 पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट 2 ईयर से तो ये हो रहा है कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन अलग बन रहा है, मैट्रिक्स का अलग बन रहा है, लेकिन उससे पहले इन दोनों क्वेश्चंस की, इन दोनों चैप्टर्स की मिक्सिंग होती थी। मतलब एक क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट सेट थ्योरी से है, नीचे वाला पार्ट मैट्रिक्स से है। तो आप इनको नहीं छोड़ सकते। तो मिक्सिंग भी हो सकती है, या फिर अगर मिक्सिंग नहीं भी होती तो इससे इजी चैप्टर्स आगे नहीं है। तो आपको 5 में से 2 क्वेश्चंस यहीं इसी यूनिट से अटेम्प्ट करने हैं, जहां पे आपको आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है चीज़। फिर आते हैं सेकेंड यूनिट के अंदर। मैं बताऊंगी कि इन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है, पर पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिलेशन फंक्शन एंड सेकेंड वन इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। आप इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर सकते हैं, सेकेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको रिलेशन फंक्शन करना है रिलेशन फंक्शंस कर ले, जिसको कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर करना है वो कर ले। आप दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कर सकते हैं, या फिर कहूँ कोई भी एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप दोनों चैप्टर्स करके जाए। फिर आता है यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर आपके पास आता है डिफरेंशिएशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन एक चैप्टर करने से भी आप पूरे 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का है, नीचे वाला क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का है। सेकेंड चीज़, डिफरेंशिएशन में हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना आ ही रहा है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से करने हैं। मैंने डिफरेंशिएशन पूरी करवा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। लेकिन जो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी वो नहीं करवाए। अगर आपको नहीं आते, उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी कल के कल ही शायद करवा दूँ। तो आपके क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं शायद कल ही करवा दूँ, तो मुझे बताना अगर आपको उसमें दिक्कत है। मुझे लगा इजी है, मैंने वो नहीं करवाया हुआ था, मैंने पूरी डिफरेंशिएशन वैसे करवा रखी है। आपने अगर वो प्लेलिस्ट देख रखी है, आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल में किसी को भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो भी अच्छे से करवा दूंगी। लेकिन हर बार डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ रहा है तो वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो अगर आप फर्स्ट सेक्शन पूरा करते हो, 2 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। थर्ड सेक्शन करते हो डिफरेंशिएशन, 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे, 4 क्वेश्चंस हो गए। और आप रिलेशन एंड फंक्शन में से और लिमिट कॉन्टिन्यूटी से भी एक चैप्टर करके जाओगे, वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चंस। इतने ही तो करने हैं, आपको 4th सेक्शन देखने की ज़रूरत तक नहीं है। अगर आप मेरे बताए हुए ये 4 चैप्टर्स ही कर जाते हो, आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं और 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है। बहुत ईजी है मार्क्स लेना, आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है कि आपको यूनिट वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जिसको रिलेशन फंक्शन और लिमिट कॉन्टिन्यूटी नहीं करना, वो इस पूरी यूनिट सेकेंड यूनिट को छोड़ के 4th यूनिट कर सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब उसमें लिमिट्स नहीं होती। मतलब इंटीग्रल आ रहा है सिंपल x का, x स्क्वायर का, लेकिन उस पर लिमिट्स नहीं है, 0 से 1, 0 से 2, लिमिट्स नहीं लगी हुई। तो अगर किसी को इंटीग्रेशन करनी है तो सिर्फ इनडेफिनेट वाली भी अगर करके जाता है वो बच्चा तो भी ठीक है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी आप फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करो,
थर्ड यूनिट कंप्लीट करो और सेकेंड यूनिट का कोई भी एक चैप्टर कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इन चैप्टर्स वाइज प्लेलिस्ट पूरी मेंशन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि आप अपने सिलेबस की तैयारी बहुत ईजिली कर पाओ। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सेट थ्योरी के अंदर हर साल आपका एक क्वेश्चन आता है दैट इज फ्रॉम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे इतने % लोगों न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं, आपने इंटरसेक्शन निकालना है, तो जितनी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स हैं प्लस एक्सरसाइजेस, उनको अच्छे से करके जाना है। और जिनके आगे प्रीवियस ईयर मेंशन है उस पर तो जान दे देनी है। जान दे देने का मतलब ये है कि उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है जिस पे प्रीवियस ईयर मेंशन है कि ये पहले कभी आया है। आपकी नहीं, कोई और भी यूनिवर्सिटी का मेंशन, जैसे बुक्स में कई बार क्या होता है MDU भी लिखा है, KU भी लिखा है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी उस पर मेंशन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास सेट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप प्रैक्टिकल से रिलेटेड। सेकेंड टाइप जो हर बार आपके पास आते हैं दैट इज प्रूव दैट। प्रूव करो A यूनियन B इंटरसेक्शन ये हो रहा है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ये हो रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रूव दैट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। डी मॉर्गन अच्छे से करके जानी है। तो एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन और एक प्रूव दैट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर आपके पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। हर साल डिटर्मिनेंट में से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आ ही रहा है दैट इज रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, जिसमें आप कुछ ऑपरेशंस लगा के कुछ प्रूफ कर रहे हो राइट हैंड साइड का। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वो एक्सरसाइज आपने अच्छे से करनी है, ये भी मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो इक्वेशन से रिलेटेड आता है, मैट्रिक्स से रिलेटेड आता है, लेकिन ये तो फिक्स है क्वेश्चन की एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। सेकंड क्वेश्चन एक बार आपके पास मैट्रिक्स सिंपल से रिलेटेड आ रहा है, एक बार इक्वेशन से रिलेटेड आ रहा है, वो चेंज होता है, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जितने भी क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस, वो मैट्रिक्स दे देते हैं जिसमें हम रो कॉलम लगा के प्रूव कर रहे हैं, उनको आपने अच्छे से करना है। क्लियर होगी चीज। फिर आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। रिलेशन एंड फंक्शन में आपके पास क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड। रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर को हल्के में नहीं लेना। मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस BCA के, MDU के। जिनके पास नहीं है टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे दैट इज डिफरेंशिएशन। मैं उसमें बता चुकी हूँ एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का आना है और जो बाकी 3 क्वेश्चन, देखो हर सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं, वैसे कहने को तो 2 हैं, उनके भी तो 2-2 पार्ट्स होते हैं ना, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब आपको 4 के 4 जो पार्ट्स करने होते हैं उसमें से एक पार्ट आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का मिलेगा थर्ड यूनिट के अंदर, और बाकी 3 पार्ट्स आपको सिंपल डिफरेंशिएशन मिलेंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट अच्छे से कर रखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे चलते हैं फोर्थ यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन आती है। अगर आपने इनडेफिनेट भी अच्छे से कर रखी है, मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं होती 0 to π, 0 से 1, तो वो भी अगर नहीं कर रखी, सिंपल इंटीग्रेशन आपने कर रखी है पार्शियल बाय पार्ट्स, वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर वो भी आपने अच्छे से कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी तैयारी के बाद। सपोज आपने सेट थ्योरी का चैप्टर कर लिया, तो सेट थ्योरी के चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर जाके देखो क्या आपसे हो रहे हैं, वो होने ही चाहिए। आपको 5 चैप्टर नहीं रेस लगाने की मुझे 5 करने हैं, 4 करने हैं, आप जितने कर रहे हैं उनको अच्छे से करो। तो पहले 4 चैप्टर्स पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, रिलेशन फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन। ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइप्स बता चुकी हूँ। आई होप अब आपको क्लियर है कि आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सारा ही ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ। रिलेशन एंड फंक्शंस मैंने नहीं करवाया, उसके अलावा मैं करवा चुकी हूँ जो मैंने आपको बताया है। मैं प्लेलिस्ट सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज दे दूंगी कि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकट्ठे लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 खत्म होता है, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक चैप्टर खत्म होता है, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हो, टफ नहीं है एग्जाम, जस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब तैयारी करने से डरना नहीं है कि इतना कैसे पढ़ें, बस सब थोड़ा सा ही तो टाइम रह गया, उसके बाद आपका फर्स्ट सेम खत्म और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी कि सिर्फ 4 चैप्टर्स करके आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिलेगी, तो इसको पूरा फुल्ली यूटिलाइज करो और अच्छे से तैयारी करो। अपना स्केड्यूल बनाओ, कितना मुझे कब पढ़ना है, ये नहीं मैं पढ़ लूँगा, हो रहा है, सुबह हो रही है, रात हो रही है, दिन खत्म हो गया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं। प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, पेपर अच्छे से दो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी तैयारी करने में।